ये बताइए, बी टीम कह रहे हैं, ये लोग तो कहा जाता है कि ये बसपाई बी टीम वाले हैं। अभी अगर आप देख रहे हो राजपूत की मीटिंग हुई है, राजपूतों ने पूरा समर्थन इमरान मसूद गठबंधन को दिया है और हम पूरे 100% तरह से कह सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से ये घबराए हैं। अगर आपने देखा हो प्रत्याशी यहाँ सबसे आखिरी में उतरा था, सबसे पहले हमारा प्रत्याशी उतारा गया, फिर बीएसपी का उतारा गया, फिर हमारा बीजेपी का उतारा गया। उनका पीछे ये लेट उतारने का कारण यही था क्योंकि वो डरे हुए थे। अभी इनका प्रत्याशी बहुत हल्का डरे हुए थे। आप लोग पूरा काफी फ्रंट संभाले हुए हैं। लोगों से पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ, नेताजी खड़े हो जाओ, बताओ क्या है माहौल यहाँ पे? अगर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने देश का विकास किया है, मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रभारी शिव कुमार गुज्जर हूँ, उसने कतई भी किसान का कोई विकास नहीं हुआ। किसान से जो वायदे किए थे टोटल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोले हैं। मात्र 5 किलो अनाज में किसी का पूरा नहीं पटेगा। किसान के गन्ने का पेमेंट कोई सरकार दिलवा नहीं सकी। एमएसपी कानून की कोई गारंटी नहीं है। क्या भाई सही है, सहमत? बिल्कुल सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों को तो धोखा दिया ही है, बाकी आम जनता को भी पूरा धोखा दिया है। और अब की बार मोदी साफ है। मोदी साहब है। देखो, मैं भी किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान है, पूरी किसान निधि मिली है, किसान सुरक्षित है, गन्ने का पूरा पेमेंट मिला है। और मेरे भाई अभी हमारे भाई जो है ना अभी पूछ रहे थे कि ये दंगा सुनो, नहीं बिल्कुल मिला है, हमें मिला है, हमें मिला है, हमें मिला। मेरा गन्ने का 10 लाख रुपए पेमेंट और आज मात्र बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गन्ने का पेमेंट मेरे नाम का सारे ये जुमलेबाजी करते हैं। ये जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे ना, इमरान मसूद को हम नहीं जानते, इन्होंने पहले खुद उन्हें धक्के देके निकाला हुआ है। फर्जी किसानों, मैं किसान के पास टाइम नहीं होता है। फर्जी किसान के नाम पर जो ये आंदोलन होते हैं, ये फर्जी किसान है। इनके इमरान मसूद साहब कहते हैं ना बोटी बोटी कर देंगे। 3 बार हमारे प्रधानमंत्री आए, अब तक क्यों नहीं बोटी बोटी किया इन्होंने? कहाँ गए बोटी बोटी वाले? ये बोटी बोटी वालों को जिता के हम अपने प्रधानमंत्री के टुकड़े करवाएंगे। ये झूठ बोलते हैं। 2000 रुपए जो झूठ बोल, सुनो, इनको बैलेंस शीट दे देंगे, बैंक की कॉपी दे देंगे, लाके प्रूफ दे सकते हैं, फिर मान लोगे? शिव कुमार जी मान लोगे? आप मान लोगे? मैं किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष, ये झूठ बोल रहा है। 2000 रुपए किसान का भला नहीं हो सकता है। ना हमारी एमएसपी योजना, छुट्टे पशु, बाईस राजपूतों में राजपूतों ने विरोध कर दिया, भाजपा खुलेआम। मैडम बताओ खड़े होके क्या ये लोग बोल रहे हैं? जैसे हमारी बहन ने बोला कि मोदी जी और योगी जी को बहुत डर है, वो इसलिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी को कोई डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कभी घोटाला नहीं किया, कभी कोई नुकसान नहीं किया देश के लिए। उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। जैसे कि हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, हम अपने मोहल्ले में भी सुरक्षित नहीं थी। आज हमारे बच्चे जो हैं वो देश और विदेश तक अकेले जाते हैं। कोई सेलिब्रिटी आना नहीं चाहता था सहारनपुर में, आज सारी सेलिब्रिटी सब यहाँ पर आना चाहती हैं, तो इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। तुम्हारी बात भाई सुनो भाई, एक बात सुनो, ये जो आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, आयुष्मान भारत की, वहाँ एम्स ऋषिकेश जाकर देखो अगर यूपी का पैकेज आता हो। दूसरी बात एक और सुनो, 80 लाख लड़के बेरोजगार है, पुलिस की भर्ती में पेपर लीक किया करवाते हैं। एक और सुनो, किसानों की दुर्दशा, 750 किसान मरे, उनके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। एक और मिनट सुनो बात, ये प्रधानमंत्री इतना डरपोक है, राजनाथ दोबारा आ रहा, फिर योगी जी आ रहे, क्यों इतने डर रहे हैं? क्यों? इनका ठाकुर, तो उनका प्रचार का तरीका है, झूठे हैं, ये जुमलेबाज है, जुमलेबाज। ये सरकार रोजगार, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा, रोजगार पे कोई काम नहीं हो रहा, विकास पे काम नहीं हो रहा। 5 लड़की पैदा होगी, 5 कहीं कोई काम नहीं हो रहा। बताओ भाई, मैडम आप बताओ, कहीं कोई काम नहीं हो रहा? खड़े होइए, बताइए, कह रहे हैं कोई काम। देखिए, मैं तो अपनी बात बताना चाहूंगी कि जब भी समाजवादी पार्टी थी तभी लड़कियां घर से बाहर निकलने में सोचा करती थी। योगी राज में लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे निकल रही हैं और हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। बताओ भाई। सहारनपुर के अंदर भी इन्वेस्टर समिट हुआ, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ, ये रोजगार का ही व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात आपको हम वो बोल रही है क्या हुआ? मैडम देखिए मैं बताती हूँ, अभी गहने चुराए गए नादानी में और बीबी छोड़ी गई जवानी में और देश बेच दिया बुढ़ापे में। इन लड़कों के साथ मोदी योगी जी इसलिए सहारनपुर में आते हैं क्योंकि उन्हें सुनने वाले लोग हैं।
आपके दो लड़कों की जोड़ी को सुनने वाला ही कोई नहीं है। उन्हें डर है कि यहाँ होने लोग ही नहीं होने के मंच खाली नजर आएगा। सर मैं इनसे किसान भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि सर ये मोदी की सरकार है इसलिए आप आराम से धरने पर बैठे हुए हैं। अगर अखिलेश की सरकार होती ना तो बजा दी जाती या गोली मार दी जाती। अगर अखिलेश की सरकार होती तो गोली मार दी जाती, इसलिए आराम से धरने पर आप बैठे हुए हैं। और हम मोदी जी की उसमें नारियों को इतना सम्मान मिला है। देखिए भैया, अगर ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा तो इनके पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बताइए मैडम। हाँ जी, ये शक्ति का त्योहार है और कांग्रेस ने सीधा शक्ति को ललकारा है। और आपने देखा होगा जब भी शक्ति को कोई ललकारता उसका विनाश निश्चित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।